भारत में चल रहे लोकसभा चुनाव के बीच एक बार फिर भारत और पाकिस्तान चर्चा में है। और इस दौरान लाहौर के मुद्दे की इन दोनों के बीच में एंट्री हो गई है। हालांकि इस बार ये फसाद पाकिस्तान ने छेड़ी है। जहां एक तरफ पाकिस्तान भुखमरी की कगार पर है, तो वहीं दूसरी तरफ पाक ने साल 1999 के एक एग्रीमेंट पर माफी मांगी है। इसके भारत के पीठ में घोपे गए खंजर जैसा माना जा रहा है, जिसके बाद पाक की चारों ओर जगहसाई हो रही है। क्या है मामला, चलिए बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं इन खबर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मंगलवार को स्वीकार किया कि इस्लामाबाद ने भारत के साथ साल 1999 में उनके और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा हस्ताक्षरित समझौते का उल्लंघन किया है। उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा कारगिल में किए गए हमले के स्पष्ट संदर्भ में यह बात कही है। सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का अध्यक्ष चुने जाने के बाद पार्टी की आम परिषद को संबोधित करते हुए शरीफ ने कहा है कि 28 मई साल 1998 को पाकिस्तान ने 5 परमाणु परीक्षण किए। उसके बाद वाजपेयी साहब यहां आए और हमारे साथ समझौता किया, लेकिन हमने उस समझौते का उल्लंघन किया। यह हमारी गलती थी। बस क्या अब इसी बयान के बाद बवाल मचा हुआ है, जहां एक तरफ पाकिस्तान हमेशा से ही वैश्विक स्तर पर अपनी बात कहता आया है कि वो हमेशा से ही सच बोल रहा है, लेकिन इस बयान के बाद तस्वीरें कुछ और ही कह रही हैं। अब आपके मन में सवाल जरूर होगा कि आखिर लाहौर समझौता था क्या, जिसकी बात शरीफ कर रहे हैं, और इसका उल्लंघन कैसे हुआ। तो लाहौर घोषणा पत्र भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय समझौता और शासन संधि थी। इस संधि पर 21 फरवरी 1999 को लाहौर में एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के समापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, और उसी वर्ष दोनों देशों की संसदों द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। इस समझौते की विषय वस्तु में दोनों सरकारों ने शांति, स्थिरता, आपसी प्रगति के दृष्टिकोण, शिमला समझौते और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रति अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता पर जोर दिया। इस समझौते के तहत भारत पाकिस्तान इन 7 पॉइंट्स पर राजी हो गए। पहला, जम्मू कश्मीर सहित सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए अपने प्रयास तेज करेंगे। दूसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और दखलंदाजी से बचेंगे। तीसरा, सहमत द्विपक्षीय एजेंडे के शीघ्र और सकारात्मक परिणाम के लिए अपनी समग्र और एकत्रित प्रक्रिया को तेज करेंगे। चौथा, परमाणु हथियारों के आकस्मिक या अनधिकृत उपयोग के जोखिम को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाएंगे और संघर्ष की रोकथाम के उद्देश्य से परमाणु और पारंपरिक क्षेत्रों में विश्वास निर्माण के उपायों को विस्तृत करने के उद्देश्य से अवधारणाओं और सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। पांचवा, दोनों देश सार्क के लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। वर्ष 2000 और उसके बाद के लिए सार्क के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में अपने प्रयासों को समन्वित करने का संकल्प लेते हैं, जिसका उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और त्वरित आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास के माध्यम से उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। छठवां, आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा करते हैं और इस खतरे से लड़ने के अपने दृढ़ संकल्प की पुष्टि करते हैं। सातवां, सभी मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देगा और उनकी रक्षा करेगा। इस समझौते पर पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम नवाज शरीफ और तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन 2 महीने बाद ही कारगिल युद्ध हो गया। मई 1999 में कारगिल युद्ध छिड़ने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध पूरी तरह बदल गए। जब अचानक पता चला कि पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीर में घुसपैठ की है, भारतीय सेना को पाकिस्तानी सेना के सैनिकों को बाहर निकालने और विवादित क्षेत्र पर फिर से कब्जा करने के लिए तैनात किया गया। 2 महीने तक चले इस संघर्ष में दोनों पक्षों के सैकड़ों सैनिकों की जान चली गई और दोनों देश पूरे पैमाने पर युद्ध और संभावित परमाणु संघर्ष के करीब पहुंच गए। इस संघर्ष के बाद लाहौर संधि स्थगित हो गए और फरवरी 1999 में लाहौर शुरू की गई बातचीत को बढ़ावा देने पर दोनों देशों के बीच कोई चर्चा नहीं हुई। वहीं पाकिस्तान में राजनीतिक तस्वीरें तेजी से बदल रही हैं। सेना और न्यायपालिका के साथ कई महीनों के विवादास्पद संबंधों के बाद पाकिस्तान सशस्त्र बलों द्वारा एक सैन्य तख्तापलट किया गया, जिसने नवाज शरीफ की सरकार को उखाड़ फेंका। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ देश के मुखिया बन गए, जिन्हें कारगिल घुसपैठ के लिए जिम्मेदार माना गया। ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम ऐसी खबरों के लिए इन खबर को फॉलो कर लें।